पहले तो साबुन थी ही नहीं, साबुन तो अब आया है, जब से टीवी आया, टीवी के माध्यम से ऐड हीरोइनों ने देना शुरू किया, वो उनके पैसे लेती हैं और खुद नहीं लगाती, तभी से ये हमारे घरों में घुस गया है। जितने भी जो बालों की औषधियाँ होती है वो सारी साबुन में कूट पीस कर डाल दी है, रीठा, आंवला, सिकाकाई, भृंगराज, अमरबेल है, वो सारी इसमें डाल दी है मैंने। और एक मैं बनाता हूँ चेहरे का साबुन, जो चेहरे को सुंदर बनाता है, उसमें हमने जौ का आटा, चावल का आटा, मेथी, गुलाब पाउडर और शहद और फिटकरी, ये चीजें डाली है। अब किसी को भी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, लेकिन कई बार इनके केमिकल बेस्ड होने के कारण हमारी स्किन पर इनसे एलर्जी भी हो जाती है और हमें डॉक्टर के पास इनका इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जिन्होंने स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को अपना आदर्श मानकर प्राकृतिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने घर पर ही प्राकृतिक तरीके से आयुर्वेदिक साबुन बनाए हैं और इनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अनिल आर्य जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं आपके, तेल भी है, साबुन भी है। थोड़ा सा किस किस तरह के हैं ये, क्या क्या काम करते हैं, हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दीजिए। जी, सबसे मुख्य जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मुल्तानी मिट्टी नारियल तेल का साबुन जी। ये बिल्कुल प्राकृतिक साबुन है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है जी। मुल्तानी मिट्टी में दुनिया की कोई भी कंपनी साबुन नहीं बना रही, तो ये मैंने 1-1.5 साल की रिसर्च के बाद बहुत मुश्किल से ये साबुन बनाया है। और इसके लिए भी जो मैंने मशीनें इस्तेमाल करी वो खुद तैयार की है, क्योंकि केमिकल में साबुन बनाने के लिए बाजार में मशीनें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसी जो मुल्तानी मिट्टी बिना केमिकल की बनाने के लिए मैंने खुद से एक मशीन तैयार करी जिससे साबुन बन पाया। इस साबुन में इतनी अक्षमता है, ये आपके सारे एलर्जी के रोग, बालों का झड़ना, डैंड्रफ खत्म कर देगी। और ये त्वचा के निखार के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी हमने पीस कूट कर तैयार करके डाली और मुल्तानी मिट्टी त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें नारियल तेल, मुल्तानी मिट्टी, नीम, हल्दी, तुलसी, कपूर, अंजाइम, गोघृत है, और इसमें जौ का आटा है, चावल का आटा है, मसूर की दाल का आटा है। इतनी शुद्ध औषधियाँ ये स्वास्थ्य में जबरदस्त लाभ करती हैं और हमारे त्वचा के रोम छिद्रों को खोलकर हमारे स्किन में बहुत ही अच्छा कार्य करती है और एलर्जी को खत्म करके बालों के झड़ने को भी रोकती है और शरीर को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा करती है। आपको ये सब बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा जब से मैंने राजीव भाई दीक्षित को सुना है, और दूसरा बाजार में कोई भी शुद्ध चीज हमें मिल नहीं रही, तो इस करके जब से मुझे ये दिल में पीड़ा हुई कि हम शुद्ध चीजें कहाँ से प्राप्त करें, कैसे बनाएं, तब से मैंने ये बड़ी मेहनत से सोचा कि मैं खुद ही बना कर देखता हूँ। तो बनाते बनाते अब मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा हो गया, अब तो ये साबुन डॉक्टरों को भी जा रही है और डॉक्टर इसका स्किन के रोगियों को देते हैं, और उनको जो कई सालों से दवाइयाँ खा रहे थे, उनकी अकेली साबुन की वजह से उनकी स्किन की त्वचा के रोग ठीक हो रहे हैं। ये सोराइसिस पे भी काम करती है, इतनी अच्छी साबुन बनी है, क्योंकि इसमें नीम के पत्तों की भस्म और पीपल के पत्तों की भस्म गाय के घी में मिलाकर डाली है, और दूसरा नीम का एंजाइम हमने शहद में बनाया है, वो भी स्किन पे बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जी अनिल जी, मैं पर्सनली बताऊं, मैं खुद साबुन इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि साबुन से मेरे उंगलियों में एलर्जी हो जाती है और मैं साबुन यूज ही नहीं करता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। उस साबुन में है SLS केमिकल, पैराबेंस, अल्कोहल, सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक खुशबू इतनी होती है, सिर्फ उसमें झाग होता है। हमारी त्वचा को, स्किन को अच्छा देने के लिए उसमें कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये बाकी भी है, तेल है आपका। हाँ, तो तो हमने साबुन जब से बनाया है तो रोगियों को सबको फायदा हो रहा है, इससे कस्टमर को फायदा हो रहा है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि हम स्वदेशी विदेशी की रट लगा कर बैठे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि स्वदेशी विदेशी बाद में, लेकिन जो चीजें पहले अच्छी बनी, अगर विदेशी कंपनियों से हमारी साबुन अच्छी बनी और आपका फायदा है और हमारा फायदा है, तभी ये चीज चल पाएगी। ऐसा नहीं कि स्वदेशी की रट लगाए हमारी चीजें बिक जाएगी। अच्छी लगेगी तो ही कस्टमर दोबारा ले सकता है, स्वदेशी के नाम पर एक बार तो ले सकता है। तो ये साबुन अच्छा लगा, सबको रिजल्ट आ रहा है, तो हमने बालों का तेल भी बिल्कुल ऐसे ही एक प्राकृतिक बनाया, जो सारी ताजा औषधियाँ लेकर आते हैं खेतों से, और हम तेल में पकाते हैं, जिससे रिजल्ट मिल रहा है। और दूसरी बात, ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप इनमें खुशबू ढूंढोगे। इन सब जो मेरी कोई भी चीज है उसमें अप्राकृतिक खुशबू कुछ भी नहीं, सीधा प्राकृतिक खुशबू है। कोई भी कस्टमर, मेरी प्रार्थना है, हम एक बार की कमाई और पैसा नहीं चाहते हैं। मैं ऐसे चाहता हूं कि जो भी इसको खरीदे वो खुशबू तो भूल ही जाए। ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं। जी अच्छा, ये बताइए, आपने ये मुल्तानी मिट्टी का साबुन बनाया है जी, इसके अलावा आप और क्या क्या साबुन बनाते हैं? साबुन में 4 प्रकार के साबुन बना रहा हूँ। एक जो स्किन की एलर्जी के लिए है, और एक
है बालों के लिए साबुन। जी। बालों के लिए भी मैं शैम्पू बनाने की सोची थी, तो शैम्पू में पता लगा उसमें केमिकल डलता है। अच्छा। तभी वो बन पाता है, नहीं तो नहीं बनता। तो मैंने जितने भी जो बालों की औषधियाँ होती है वो सारी साबुन में कूट पीस कर डाल दी है। रीठा, आंवला, सिकाकाई, भृंगराज, अमरबेल है, वो सारी इसमें डाल दी है मैंने। और एक मैं बनाता हूँ चेहरे का साबुन, जो चेहरे को सुंदर बनाता है। उसमें हमने जौ का आटा, चावल का आटा, मेथी, गुलाब पाउडर और शहद और फिटकरी, ये चीज़ें डाली है। अब किसी को भी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टीवी के माध्यम से वो ऐड दिखाते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर होता है। सुंदर नहीं होता। असली में जो चेहरा सुंदर होता है वो इन प्राकृतिक चीज़ों से होता है, मुल्तानी मिट्टी और इतने जो आटे मिलाए उनसे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है चेहरे पर सुंदरता के लिए। मैंने देखा है जब मैं छोटा था, हमारी माता जी या दादी जी वो मुल्तानी मिट्टी से सिर धोया करती थी। उस तरह के साबुन आते थे कि बालों को निखारने। ये शैम्पू तो तब थे नहीं, और उनके बाल बहुत अच्छे रहते थे, कोई एलर्जी नहीं होती थी। नहीं होती थी जी। तो पहले तो साबुन थी ही नहीं। साबुन तो अब आया है, जब से टीवी आया, टीवी के माध्यम से ऐड हीरोइनों ने देना शुरू किया, वो उनके पैसे लेती हैं और खुद नहीं लगाती, तभी से ये हमारे घरों में घुस गया। और इसमें खतरनाक खुशबू, इतनी खुशबू डाल दी। पहले 15% तक अलाउड थी, अब वो 65% तक चली गई है। कंपनियां ऐसे करती हैं कि हमारी खुशबू की साबुन से ही कस्टमर ना आए, अगर दूसरी खुशबू उसने चेंज कर ली तो उसको दिक्कत आए, उसका सर दर्द होना शुरू हो जाए। इतना चाहती उतना मर्जी के केमिकल, अल्कोहल डालती है उसमें, जिससे उनको नशा हो आदि बन जाए अपनी साबुन के। तो आपको कितना समय हो गया? मुझे इसमें लगभग 3 साल हो गए हैं, और बहुत ही मुझे संतुष्टि होती है कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो प्राकृतिक चीज़ें चाहते हैं, जो कंपनियों के अंधाधुंध चीज़ें नहीं खरीदते। मुझे इस बात से संतुष्टि है, खुशी है। और अब मेरा व्यापार धीरे धीरे काफ़ी, सबसे ज़्यादा मेरा जो साबुन हो दक्षिण भारत में जा रहा है, वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। कम से कम मेरा 10-15 हज़ार साबुन वहीं जा रहा है। दोस्तों, मेरे को साबुन से बहुत तगड़ी एलर्जी रहती है, मेरी उंगलियों में रैशेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं साबुन इस्तेमाल ही नहीं करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे पड़ोस में एक जो सज्जन थे वो इनका साबुन इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने मुझे ये साबुन इस्तेमाल करने को दिया, और मुझे इससे एलर्जी नहीं हुई। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, और मैं इनके पास तक आया ताकि भाई आज मैं परेशान था, मुझे इनसे फ़ायदा मिला, आप लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ में अनिल जी, जिन्होंने आपको अपने आयुर्वेदिक उत्पाद और साबुनों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलूंगा आपको एक और अच्छी लाभदायक सेहत से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।